न कहना मौका नहीं दिया था। शेर ताकत लगा के थक गया। सारे लोग बोले अरे कुत्ते ने शेर को कब्जे में कर लिया। बड़े पीर ने मुस्कुरा के सर हिलाया और कुत्ते में बिजली की तरह करंट आ गया और कुत्ते ने ताकत लगाई, शेर को उठा के पटक दिया और जान से मार दिया। बरेली के इमाम अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबान मुल्हिदुल नज़ार सैयद अदनान शेख इमाम अहमद रजा खान, अच्छे रजा प्यारे रजा, हम सब के बरेली के आला हजरत अहमद रजा क्या लिखते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कूदता तेरा। बाबा क्या बात, धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे होशुल बरा, ख्वाजा के हिंदुस्तान, ख्वाजा के हिंदुस्तान, धींगा फिर का सुन्नी मुसलमान, धारे हैदरी। उसने तो हड्डी चूसी थी, इसने बोटी तक नहीं छोड़ी है। अभी खा के आया ये। मैंने चटनी से खाई है, इसने देसी घी से लगा के चटनी भी और बोटी भी नहीं छोड़ी है। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरबला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ। इसमें भी एक वाक़या कह दूं, सुनना चाह रहे हो सब लोग? जी तो हाथ उठाओ कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। गौसे पाक बड़े पीर साहब का जमाना, वो भी बचपन का, ये बात सुनने की है। ये मेरी तकरीरों में चली भी बहुत है। बड़े पीर का बचपना, एक बुढ़िया, उसके घर कोई बच्चा नहीं, उसकी बहू के कोई बच्चा नहीं, गांव की औरतें बोली ओ ताई ओ चची ओ अम्मी जो भी थी, खाला ऐसा करो मन्नत मान दो, मन्नत बोल दो, अल्लाह ताला बच्चा दे। अब वो रात भर करवट पलटती रही, क्या मन्नत बोलूं, उसने वो बोला, उसने वो बोला, उसने, मैं क्या बोलूं, दिल में सोचा ऐसी बोलूंगी जो आज तक किसी ने नहीं बोली। फजर की नमाज पढ़ने के बाद कहने लगी, अल्लाह अगर तू मेरी बहू के यहाँ बेटा दे देगा तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी। 9 हाथ का बकरा, तुमने देखा 9 हाथ का बकरा? इसने जरूर ख्वाब में देखा। का 9 हाथ का बकरा, ये अकेले ही खा जाएगा। 9 हाथ का बकरा काटूंगी। 9 हाथ का बकरा काटूंगी। लेकिन औरतें अगर मन्नत मानती हैं, आधी पागल हो जाती है, उन्हें पता नहीं है कि मन्नत, एक औरत के सर में दर्द था, किसी ने मन्नत मान लो, बोली साबिर पाक सर का दर्द रुक जाए तो 500 पतीले पकाऊंगी बिरयानी के। 4 बीघे जमीन थी, वो भी बिक गई। अरे तो मन्नत जरा देखभाल के मानो ना। 9 हाथ का बकरा होता नहीं, बुढ़िया बोल गई
का 9 हाथ का बकरा काटूंगी। अल्लाह ने उसकी बहू को बच्चे की उम्मीद दे दी। अब जब 4-5-6 महीने हो गए, बुढ़िया ढूंढ रही है, 9 हाथ का बकरा नहीं मिलता। सबसे में ढूंढ रही है तिजारत करने वालों से 9 हाथ का बकरा। एक तिजारती कहने लगा, अम्मा 9 हाथ का तो नहीं होता, 3 बकरे जोड़ के कर दो। हर तरीके बोली 9 काटूंगी अकेला, और एक ही काटूंगी वो भी 9 हाथ का। मुफ्ती साहब के पास गए, मुफ्ती साहब बोले 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं तो काटेगी कहां से। अम्मा ऊंट बोल देती तो अच्छा था। बेचारी का मसला हल नहीं हो रहा। उधर औरतों ने चढ़ा दिया, 9वां महीना आ गया, बहू को चढ़ा दिया, अगर बकरा नहीं मिलेगा तो तेरा बच्चा नहीं जिएगा। बहू बड़ी खतरनाक थी। बहू बोली कटेगा तो या तो बकरा कटेगा, और बकरा नहीं मिला तो बुढ़िया कटेगी। अब बुढ़िया, बहू बहुत खतरनाक थी, छुरी रख ली तकिए के नीचे। अम्मा घर से निकल गई बकरा ढूंढने। अब क्या करे, बकरा नहीं मिले, पूरे मोहल्ले में उड़ गई, बुढ़िया कटेगी या बकरा कटेगा। अब बुढ़िया मारे डर के बोली कहां की मारी थी, बोल गई। अब ढूंढती रही, तलाशती रही, नहीं मिला। उधर बच्चा हो गया। और अल्लाह आजमाता, इम्तिहान लेता। जब बच्चा हुआ तो तबीयत भी खराब। अब औरतें बोली एक तो औरतें वैसे ही आधा मार देती, किसी की अयादत करने जाएंगी, कहेंगे बता उसके छोटे छोटे बच्चे रह गए, उसको यही बीमारी थी, दिल्ली में वो मर गई, बुलंदशहर में वो मर गई, मुरादाबाद इतनी सुनाएगी, आधी ये मर गई। मार के छोड़ेगी, मार के कहेगी अभी तो तुझे कुछ देखा भी नहीं है, जबकि जिंदा। लेकिन बुढ़िया जब बच्चा हुआ, तबीयत खराब, ऐलान होगा बुढ़िया को ढूंढ के लाओ, बकरा नहीं मिलेगा, बुढ़िया कटेगी। बहू बोली छोड़ूंगी नहीं। इसने बोली क्यों ऐसी बन गई, अगर बेटे को मेरे कुछ हो गया तो बुढ़िया गई। मगर इत्तेफाक से किसी ने कह दिया बगदाद में चली जाओ, बहुत बड़ा मदरसा, अच्छे उस्ताद है पढ़ाने वाले। बुढ़िया पहुंच गई। उन बच्चों में पढ़ने वाले बड़े पीर साहब भी पढ़ते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, प्यार से बोलो, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। बड़े पीर भी उस दौर का जो भी सिफारा होगा सीने से लगा करके पहुंच गए, पढ़ रहे। बड़े पीर के उस्ताद के पास बुढ़िया पहुंची, कहने लगी मुफ्ती साहब परेशान हूं का क्या बात है। कहा मेरी मत मारी गई थी, 9 हाथ का बकरा बोल दिया। तो कहा बड़े पीर के उस्ताद ने कहा बूढ़ी माँ तुम्हारी ये मन्नत लग़्व है, इसलिए जब 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं तो तुम्हारी मन्नत नहीं मानी गई। ऐसा करना जब पोता हो जाए तो सदका कर देना। नबी फरमाते सदका बलाओं को, मुसीबतों को टालता है। क्या बात है। बुढ़िया बोली मुफ्ती साहब बात तो सही है तुम्हारी, मगर बहू नहीं मानेगी। 2 दिन से बाहर हूँ, छुरी लिए घूम रही है, और उसका यही कहना या तो बकरा कटेगा या बुढ़िया कटेगी, बकरा तो मिला नहीं मानेगी, मैं ही कटूंगी। वो बोले इसका इलाज यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। बेचारी बुढ़िया जाके उधर पेड़ के नीचे रो रही थी, बच्चे हंस के जा रहे थे। 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, सारे बच्चे चले गए, मगर बड़े पीर वहां जाके खड़े हो गए। कहने लगे माई क्यों रो रही हो, जरा बताओ माई क्यों रो रही हो। बड़े पीर कहने लगे माई आंसू पोंछ लो। कहा बेटा कैसे पोंछ लूं, परेशान हूं। कहा माई जरा मसला बताओ, हो सकता है मैं हल कर दूं। कहा बेटा बड़े बड़े मुफ्तियों से नहीं हुआ, तुम क्या हल करोगे। जब इतना कहा वो कहने लगे बड़े पीर माई बोलो तो हो सकता है। उस बुढ़िया को क्या पता था ये हजरत अली का पोता है, जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी वालियुल बाबुहा, मैं
इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। ये अली के पोते हैं। कमाई आंसू पोंछ लो। बूढ़ी कहने लगी बेटा तुम जाओ मुझे रोने दो। बड़े पीर बोले कैसे रोने दूं, कैसे चला जाऊं, मैं तो उस खानदान में पैदा हुआ हूं जहां रोते हुओं के आंसू पोछे जाते हैं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। क्योंकि ये किस नबी के नवासे हैं जिनके बारे में आला हजरत ने खुद कहा, सबसे आला वो औला हमारा नबी। बाबा सुभान अल्लाह जिंदाबाद। सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हमारा नबी। कमाई जरा बोलो तो। बुढ़िया ने सर उठा के देखा तो बड़े पीर साहब इतने खूबसूरत सैयदजादे थे आले रसूल। कहा बेटा मैं तो कटूंगी मगर तुम इतने प्यारे हो, तुम्हारी माँ कितनी प्यारी होगी। क्या बेटा तुमने मेरे दिल को आराम पहुंचा। कमाई बताओ तो हो सकता है मसला हल हो जाए। कहने लगी बेटा चल बाद में बताऊंगा, ये बता तूने 9 हाथ का बकरा देखा। बड़े पीर बोले क्या मतलब। कहा यही तो मैं पागल हो गई थी, मैं मन्नत मान ली 9 हाथ का बकरा बोल गई, अब क्या करूं। बुढ़िया अब बहू कह रही है बुढ़िया कटेगी बकरा नहीं मिलता, अब मैं क्या करूं, डर के मारे घर नहीं जा रही हूँ। बड़े पीर बोले फिर कितने हाथ का मिल गया। बोली 4 हाथ का मिला। बड़े पीर बोले माई उठ जाओ मुझे अपने घर ले चलो, तुम्हारे 4 हाथ का बकरा मैं इंशाअल्लाह 9 हाथ का कर दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। क्या बात। वह क्या मर्तबा गौस है बाला, ऊंचे ऊंचों के गिन गिन के देखे जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। सर भला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो तलवा तेरा। कमाई मुझे ले चलो। बुढ़िया बोली बेटा सच बताओ हो भी जाएगा। हाँ ले चलो ना मुझे। बेटा तुझे पता नहीं है बहू छुरी रख के घूम रही है, काट डालेगी, मुझे यही रहने दे अभी। कहा नहीं माई ले चलो, मैं रोता हुआ नहीं देख सकता। बुढ़िया उठी, उठ के बोली बेटा फिर भी एक मर्तबा और सोच लो। बड़े पीर बोले माई चलो तो मैं अली का पोता। उधर सब में बात उड़ गई, मुफ्ती साहब आ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं मुफ्ती साहब इतना बड़ा मामा, 10-20 लोग साथ में होंगे और उधर छोटे से बड़े पीर। रास्ते में बुढ़िया फिर बोली बेटा अभी भी बता दियो, कुछ गड़बड़ हो तो बता दियो, बहू छोड़ेगी नहीं, काट डालेगी। पूरा घर उधर भर गया। 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया मुफ्ती साहब को लेके आ रही है। जब घर में पहुंचे घर भर गया, अब क्या होगा। देखा सब लोग बोले ओ माई ये बताओ मुफ्ती साहब कहाँ है। बड़े पीर इधर खड़े थे। बुढ़िया बोली ये छोटे से बड़े पीर, उम्र में छोटे थे ना। ये जब देखा तो देखते रह गए, का कितना प्यारा चेहरा है। जिंदाबाद। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म। देखता हूं मजमे में किसके नारा याद है। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे
आलम और मिटा कल्बों की बेकली गौसे आज़म। सुभान मजमे में एक के भी नारा याद नहीं, एक के भी कोई बात नहीं। अब वो बुढ़िया कहने लगी ये मुफ्ती साहब, नारे के लिए हमारा एक ही कलंदर काफी है। सुभान नारे के लिए भी और खाने के लिए भी एक ही काफी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे होशियत, नारे होशियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, चश्मे गौसल बनो उलमाए सुन्नत, सरजमीने दीगर पर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। कम से कम आपको तो डींगापुर वाला मुलाकात करना चाहिए, इतना अच्छा नारा लगा। बड़ा पीछे रह गए आप। देख रहे हैं मतलब, समझ रहे हैं मुलाकात का। जितने कलर इसकी इनकी सदरी में है, इतने कलर के कपड़े पहने हुए हैं। पैजामा अलग, अंदर कुर्ता अलग, ये अलग, रुमाल अलग, टोपी अलग और ये खुद अलग। मुलाकात करने का मतलब समझ रहे हैं कोई, इसलिए नहीं मतलब नोट दे दे के जाओ मुझे, ये मतलब। चल अब बड़े पीर, बुढ़िया के बताओ ना, आगे चलो आगे। अब बड़े पीर कहने लगे माई बताओ तुमने क्या मन्नत मानी थी? बुढ़िया बोली हाँ पेड़ के नीचे तो बताई थी। लग रहा मरवा दिया। पेड़ के नीचे तो बताई थी क्या मन्नत है? नहीं माई जरा दोबारा बोलो। का बेटा मैंने मन्नत मानी थी अल्लाह ताला मेरी बहू को बेटा देगा तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी, मगर अल्लाह ने बेटा दे दिया 9 हाथ का बकरा नहीं मिला। बेटा मैं परेशान हूँ क्या करूं? बड़े पीर बोले कितने हाथ का मिल गया? का 9 का 4 हाथ का मिल गया। बड़े पीर बोले बकरा मेरे पास खोल के लाओ। सारे लोग देख रहे हैं वो बकरा बड़े पीर के पास लाया गया। बड़े पीर ने उसके सर से लेके दुम तक हाथ फेर दिया और फेरने के बाद कहा माई जो बच्चा पैदा हुआ है उसको जरा मेरे सामने तो लाओ। वो बच्चा लाया गया। बड़े पीर ने उस बच्चे के हाथ पकड़ा और कहा लोगों बताओ ये हाथ है या पाँव है? सारे लोग बोले हाथ है। फिर रख दिया, फिर दोबारा पकड़ा। लोगों बताओ ये हाथ है या कान है? लोग बोले हाथ है। फिर रख दिया, फिर पकड़ा। लोगों बताओ हाथ है या आंखें हैं? बड़े पीर के कहने पे सारे लोग बोले अरे ये तो हाथ है। अब बड़े पीर कहने लगे माई लो इस बकरे को इस बच्चे के हाथ से नाप दो, इंशाअल्लाह पूरे 9 हाथ का निकलेगा। जब उस बच्चे के हाथ से नापा गया तो पूरे 9 हाथ का निकला। बाबा सुभान अल्लाह जिंदाबाद। पूरे 9 हाथ का निकला। अब बड़े पीर को मदरसे से आने में अब सही है। बड़े पीर को मदरसे से आने में देर हो गई। माँ इंतजार करती है ना। अब माँ सोच रही मेरे बेटा नहीं आया अभी तक और बेटा कहाँ मसले हल करते फिर रहे। अल्लाह अभी तो ये बचपना अल्लाह इनको सलामत रखे जो मेरा रुख इधर मोड़ दिया, वरना मैं इस्लाह की तरफ चल रहा था। अब
जब बड़े पीर घर पहुंचे और दरवाजे में घुसे, कहने लगे माँ माँ, जैसे अपनी माँ का आवाज, माँ घबरा गई, इतनी लेट आए, बच्चा चीखते हुआ क्यों? फौरन देखा, बेटा क्या बात है? सीने से अम्मा हाजी लोग हज को जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। कन्नो नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र हज की नहीं है, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की, अभी तुम पढ़ो। एक मर्तबा भी जिद नहीं कि नहीं माँ मैं जाऊं। कहा ठीक है माँ, माँ अगर इजाजत हो तो मैं हाजियों को दरवाजे पे खड़े होके देख लूं? कहा बेटा देख लो, बड़े पीर दरवाजे पे खड़े हो करके हाजियों को देख रहे हैं। माशाल्लाह इनका मैक बड़ा प्यारा है। हाँ, किनका मैक है? शरीफ। अरे तो नाम भी तो शरीफ ही है, मगर काम भी सारे शरीफ ही कर रहे होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लग रहा है बैंड बाजे में जरूर जाते हो। हाँ? अच्छा मैं समझा शरीफ भाई बोल रहे। अच्छा शरीफ भाई और फरीद नाम शरीफ है और कहीं डांस पार्टी चल रही है, आगे भी यूं खड़े हो। चलो मैक वाकई आपका अच्छा मैक, जिसने पढ़ा होगा सबने बताया अच्छा मैक, क्योंकि हमारा तो काम रोजाना यही पढ़ी रहे। यही डिंगरपुर का बेटा, अल्लाह ताला तुम्हारे काम में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह इन कमेटी वालों को जिन्होंने ये मोहब्बत से सजाया, दूर तक लाइटिंग की, जैसे इस गली को रोशन किया, ऐसे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन कर दे। और कमेटी वालों ने अपने घर से नहीं किया, गांव बस्ती के बच्चे ने इनका साथ दिया। ऐ अल्लाह सबके घरों को रोशन फरमा दे, सबके यहाँ खूब खूब बरकतें फरमा दे। कुछ मेहमान हजरात भी हैं गुरेर से और कहाँ से मुझे सुनने हैं, अल्लाह उनके घरों में भी बरकतें अता फरमा दे। किसी के यहाँ तबीयत खराब हो, गौसे पाक के सदक़े में उनको शिफा कामिल हो आजिल अता फरमा, हर परेशानी से दूर फरमा दे। अब कहने लगे माँ मैं हाजियों को देख लूं? का बेटा देख लो, बड़े पीर दरवाजे पे खड़े हो गए, हाजियों को देखने लगे। देख रहे थे माँ को प्यार आ गया, माँ ने अंदर से हाथ उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को कितना शौक है तेरे घर के दीदार का, ऐ अल्लाह तू इसे घर का दीदार करा दे। माँ के हाथ नीचे नहीं आए, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। एक हवा का झोंका चलाया और बड़े पीर की आंखों में पड़ गया। बड़े पीर बच्चे हैं, बड़े पीर की आंखें बंद हुई, इन्होंने आंखों को मला और मलने के बाद जब आंखें खोल के देखा तो दरवाजे पे हाजी नहीं बल्कि खाने काबा मौजूद। क्या बात है, जिंदाबाद। फिर अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के बरेली के आला हजरत अहमद रजा बोले, बाबा सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, बाबा सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। बोलो ना सुभान अल्लाह। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुताते। आज मैंने दिन में भी तकरीर की थी जुम्मे से पहले, और मैं पसीने में था, एकदम गाड़ी में बैठ गया एसी में, जिसे गले में ना बलगम भी था, दर्द भी था। एक भाई ने मुझे अपने पैसों से गोली मंगा के दी। अच्छे डिंगरपुर के इमरान ये खड़े समझे, उन्होंने क्या नाम है उस बच्चे का, मोहम्मद आयान, कहाँ है देखूं चेहरा तो देख लूं यार,
ताकि दिल से दुआएं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती। देखो बेटा इधर आइयो, तुम तो दवा मंगा के घर ही सो जाते फिर। ना ना, इसने लाके दी थी, पैसे देने वाला दूसरा बच्चा मोहम्मद वसीम। कहाँ है? यही है या सो गए? वो हाथ खड़ा करोगे। अल्लाह ताला सलामत रखे। तो गले का दर्द मेरे दूर हो गया, लेकिन अभी है बलगम, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। और जिनके घर पे ठहरा हुआ, इतनी प्यारी चाय, इतना अच्छा खाने का इंतजाम, सारी चीजें एकदम ओके, बहुत प्यारा। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह सबको सलामत रखे, इतना दे आपकी दुनिया और आखिरत मौला परवरदिगार इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। बगैर औलाद अगर कोई हो तो औलाद दे दे। किसी पे जादू, मेरी बहनें भी इधर बैठी हैं, उधर आड़ में कहीं होंगी, किसी पे जादू टोना सहर आसिबी खलल भूत परीत अफरीत शैतान जिन कबीस किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी गौसे पाक के सदक़े में उनकी परेशानियों को दूर ऐ अल्लाह, जिसका जो काम उलझा हुआ, चाहे यहाँ के हो या कहीं और से आए, जिसका जो काम उलझा हो, चाहे उलमा में से हो कोई भी हो, जिसका जो काम उलझा है, परेशानी है, दिक्कत है, ऐ अल्लाह गौसे पाक के सदक़े में उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। इसमें जो गलती हो गई सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आज के बाद ना इतने प्यारे हो जाओ, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनकी सबकी इज्जत करो।